हम जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र असुरों के। वे दोनों ब्रह्मा के मानस पुत्रों के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें किसी एक कुल का नेतृत्व करने का समान मौका मिला होगा, फिर वे विपरीत वर्णों में कैसे पहुंच गए। ऋषि भृगु के पुत्र शुक्र ने तप किया था, लेकिन उन्हें एक परी अप्सरा से प्यार हो गया। वो इंद्र के स्वर्ग तक उसका पीछा करता है और बार बार अवतारों में खो जाता है, जब तक कि वो गंगा नदी के किनारे इतनी गंभीर तपस्या नहीं करता कि उसका शरीर नष्ट हो जाए। भृगु अपने लापता बेटे की तलाश के लिए अपनी योग शक्तियों का उपयोग करते हैं, शव ढूंढते हैं और मृत्यु के देवता यम से शिकायत करते हैं। यम ऋषि भृगु को वास्तविकता की प्रकृति समझाते हैं, फिर शुक्र को जगाते हैं जो अपने मूल शरीर को पुनर्स्थापित करता है और राक्षसों का गुरु बन जाता है। पूछा कि वे सदैव असुरों के पक्ष में क्यों रहते थे और देवताओं के प्रतिकूल कार्य क्यों करते थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे महाराज, ये जिज्ञासा हमेशा मेरे मन में रहती है। हे कौरवों के पोते, मैं आपसे इसके बारे में सब कुछ सुनने की इच्छा रखता हूँ। दिव्य ऋषि, उच्च आत्मा वाले उसानस, जिन्हें कभी भी कहा जाता है कि सगाई क्यों की गई, वह काम करने में जो असुरों के लिए अनुकूल था और देवताओं के लिए अप्रिय था, वह देवताओं की ऊर्जा को कम करने में क्यों लगा हुआ था। दानव हमेशा सबसे प्रमुख देवताओं के साथ शत्रुता में क्यों लगे हुए थे। एक अमर के वैभव से युक्त उसानास को शुक्र का नाम किस कारण से प्राप्त हुआ। उसने इतनी श्रेष्ठ उत्कृष्टता कैसे प्राप्त की। मुझे इन सभी चीजों के बारे में बताएं। महान ऊर्जा से युक्त होते हुए भी वह आकाश के केंद्र तक यात्रा करने में सफल क्यों नहीं हो पाता। मेरी इच्छा है, हे पोते, इन सभी मामलों के बारे में सब कुछ जानने के लिए। तब भीष्म ने शुक्राचार्य के बारे में कहानी सुनाई। भीष्म ने कहा, हे राजा, ध्यान से सुनो, ये सब जैसा वास्तव में घटित हुआ है। हे निष्पाप, मैं तुम्हें ये बातें वैसे ही सुनाऊंगा जैसे मैंने सुना और समझा है। दृढ़ प्रतिज्ञा और सभी द्वारा सम्मानित उसानस व भृगु वंश के वंशज एक उचित कारण के लिए वह काम करने में व्यस्त हो गए जो देवताओं के लिए अप्रिय था। दो शाही कुबेरा, यक्षों और राक्षसों के प्रमुख, इंद्र के खजाने के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। 3 योग सिद्धि से सुशोभित महान तपस्वी उष्णा ने कुबेर के पास प्रवेश किया और योग के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता के खजाने से भगवान को वंचित कर दिया, उनकी सारी संपत्ति लूट ली। 4 अपने धन को अपने से छीनते हुए देखकर भगवान खजांची अत्यधिक अप्रसन्न हो गए। चिंता से भरकर और उनके क्रोध से भी उत्तेजित होकर वह देवताओं में सबसे प्रमुख महादेव के पास गए। कुबेरा ने अतुलनीय ऊर्जा वाले देवताओं में प्रथम, उग्र और मिलनसार शिव के सामने मामला प्रस्तुत किया और विभिन्न रूपों से युक्त। और उन्होंने कहा, उसानस ने योग द्वारा स्वयं को आध्यात्मिक बनाकर मेरे स्वरूप में प्रवेश किया और मुझे स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। उसने मेरी सारी संपत्ति छीन ली है। योग द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश करके उसने पुनः उसे छोड़ दिया है। इन शब्दों को सुनकर सर्वोच्च योग शक्तियों के महेश्वर क्रोध से भर गए। हे राजा, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और वह अपना भाला उठाकर इंतजार करने लगा, उसानस को मारने के लिए तैयार। सचमुच उस सबसे प्रमुख हथियार को उठाकर महान देवता कहने लगे, वह कहाँ है, कहाँ है वह। इस बीच उष्णाओं ने दूर से योग शक्ति के माध्यम से महादेव के उद्देश्य का पता लगा लिया, चुपचाप इंतजार करते रहे। वास्तव में श्रेष्ठ योग शक्ति वाले उच्चात्मा महेश्वर के क्रोध के तथ्य का पता लगाने के बाद तीव्र उषानों ने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें महेश्वर जाना चाहिए या उड़ जाना चाहिए या जहां थे वहीं रहना चाहिए। अपनी कठोर तपस्या की सहायता से उच्च आत्मा वाले महादेव के बारे में सोचते हुए योग सफलता से सुसज्जित आत्मा के उषानों ने खुद को महादेव के भाले के बिंदु पर रखा। धनुषधारी रुद्र यह समझ रहे थे कि उसानस, जिनकी तपस्या सफल हो गई थी और जिन्होंने स्वयं को शुद्ध ज्ञान के रूप में परिवर्तित कर लिया था, अपने भाले की नोक पर टिके हुए थे और यह जान रहे थे कि वह उस पर भाला फेंकने में असमर्थ हैं, उस पर उस हथियार को हाथ से मोड़ दिया। जब अथाह शक्ति वाले भयंकर भुजाओं वाले और शक्तिशाली महादेव ने अपने भाले को धनुष के रूप में मोड़ा, तो उस समय से उस हथियार को पिनाक के नाम से जाना जाने लगा।
एक उमा के स्वामी ने जब भार्गव को इस प्रकार अपने हाथ की हथेली पर आते देखा तो अपना मुंह खोल दिया। देवताओं के मुखिया ने तब भार्गव को अपने मुंह में डाल लिया और उसे तुरंत निगल लिया। भृगु कुल के शूरवीर और उच्चात्मा उषान महेश्वर के पेट में प्रवेश करके वहां विहार करने लगे। तब युधिष्ठिर ने अपने पितामह से प्रश्न किया कि शुक्राचार्य शिव के पेट को भटकाने में कैसे सफल हुए। युधिष्ठिर ने कहा, हे राजा, उस श्रेष्ठ बुद्धि के पेट में उषान कैसे भटकने में सफल हो सकते हैं। जब ब्राह्मण उनके पेट में था तब उस महान देवता ने क्या किया। तब भीष्म ने उत्तर दिया। भीष्म ने कहा, प्राचीन काल में उषानों को निगलने के बाद गंभीर व्रतों वाले महादेव जल में प्रवेश कर गए और हे राजा, लाखों वर्षों तक योग ध्यान में लगे हुए लकड़ी के एक अचल खंभे की तरह वहीं रहे। उनका योग कठोरतम प्रकार की तपस्या समाप्त होने के बाद वह विशाल झील से उठे। तब देवताओं के आदि देवता अर्थात शाश्वत ब्राह्मण उनके पास आए और उनकी तपस्या की प्रगति और उनके कल्याण के बारे में पूछा। उसके प्रतीक बैल ने उत्तर दिया, मेरी तपस्या अच्छी तरह से की गई है। अकल्पनीय आत्मा वाले महान बुद्धि के स्वामी और सदैव सत्य के धर्म के प्रति समर्पित शंकर ने देखा कि उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनके पेट के भीतर उषान अधिक हो गए थे। योगियों में सबसे अग्रणी अर्थात उषान इससे समृद्ध थे। तपस्या का धन और धन उन्होंने कुबेर से प्राप्त किया था। महान ऊर्जा से युक्त तीनों लोकों में चमक उठा। इसके बाद शुक्राचार्य बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद योग की आत्मा पिनाक से लैस महादेव ने एक बार फिर खुद को योग ध्यान में ले लिया। हालांकि उषानास चिंता से भर गया और महान देवता के पेट में भटकने लगा। महान तपस्वी ने भागने का रास्ता खोजने की इच्छा से जहां वह था वहीं से भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। हालांकि रुद्र ने अपने सभी आउटलेट बंद कर दिए, उसे बाहर आने से रोक दिया। तथापि हे शत्रुओं को दंडित करने वाले महान तपस्वी उषानस महादेव के पेट के भीतर से बार बार भगवान को संबोधित करते हुए कहते थे, मुझ पर अपनी दया दिखाओ। महादेव ने उनसे कहा, मेरे मूत्र मार्ग से बाहर जाओ। उसने अपने शरीर के अन्य सभी निकास बंद कर दिए थे। हर तरफ से सीमित और संकेतित निकास का पता लगाने में असमर्थ तपस्वी इधर उधर भटकने लगा और हर समय महादेव की ऊर्जा से जलता रहा। आखिरकार उन्हें आउटलेट मिल गया और इसके माध्यम से जारी किया गया। इस तथ्य के परिणाम स्वरूप उन्हें शुक्र के नाम से बुलाया जाने लगा और इस तथ्य के परिणाम स्वरूप ही वह आकाश के केंद्रीय बिंदु अपने भ्रमण के दौरान को प्राप्त करने में भी असमर्थ हो गए। उसे अपने पेट से बाहर निकलते और ऊर्जा से चमकते हुए देखकर भाव क्रोध से भर गया और हाथ में भाला लेकर खड़ा हो गया। तब देवी उमा ने हस्तक्षेप किया और सभी प्राणियों के क्रोधित स्वामी अर्थात अपने पति को ब्राह्मण को मारने से मना किया और उमा द्वारा अपने स्वामी को उसके उद्देश्य को पूरा करने से रोकने के परिणाम स्वरूप तपस्वी उषानास उस दिन से देवी का पुत्र बन गया। देवी पार्वती शिव को उसे मारने से रोकती हैं। देवी ने कहा, ये ब्राह्मण अब आपके द्वारा वध के योग्य नहीं है। वह मेरा पुत्र बन गया है। हे भगवान, जो आपके पेट से निकला है वह आपके हाथों वध के योग्य नहीं है। भीष्म ने आगे कहा, अपनी पत्नी के इन शब्दों से शांत होकर भव मुस्कुराए और बार बार ये शब्द बोले, हे राजा, इसे जहां भी पसंद हो जाने दो। वरदान देने वाले महादेव और अपनी पत्नी देवी उमा को प्रणाम करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न महान तपस्वी उषानस अपने चुने हुए स्थान पर चले गए। वो ऋषि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति के पुत्रों में से एक थे और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा के पोते थे। जब वे छोटे थे, शुक्र और बृहस्पति ने एक ही गुरु ऋषि अंगिरसा, जो बृहस्पति के पिता भी थे, के अधीन अध्ययन किया। शुक्र को बृहस्पति से भी अधिक ज्ञानी माना जाता था। शुक्राचार्य लोगों को पुनर्जीवित करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ये दुर्लभ विज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया, जिन्हें मृत्यु के विजेता के रूप में जाना जाता था। देवी भागवत पुराण में उनकी माता को काव्यमाता कहा गया है। स्त्री स्वभाव वाला शुक्र एक ब्राह्मणवादी ग्रह है। उनका जन्म पार्थिव वर्ष में शुक्रवार को श्रावण शुद्ध अष्टमी को हुआ था, जब स्वाति नक्षत्र उदय पर था। इसलिए शुक्रवार को संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया,
बंगाली, असमिया और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं में शुक्रावरम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ऋषि अंगिरसा के अधीन वेदों का अध्ययन किया, लेकिन वे अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति अंगिरसा के पक्षपात से परेशान थे। फिर वह ऋषि गौतम के पास अध्ययन करने गए। बाद में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह किया और उनके पुत्र हुए चंड, अमर्क, दंड, त्वस्त्र, धरात्रा और इंद्र की पुत्री जयंती से उनके विवाह से देवयानी नाम की एक पुत्री हुई। अम्रक और चंदन हिरण्यकशिपु के सलाहकार थे। इस काल में बृहस्पति देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के मन में विष्णु के प्रति नफरत थी, जिसे वह अपनी मां की हत्या मानते थे क्योंकि उन्होंने कुछ असुरों को आश्रय दिया था जिनका विष्णु शिकार कर रहे थे। शुक्राचार्य ने असुरों के गुरु बनने का फैसला किया। उन्होंने देवताओं पर जीत हासिल करने में उनकी मदद की और अपने ज्ञान का उपयोग करके उनमें से मृतकों और घायलों को पुनर्जीवित किया। शुक्राचार्य देवों के गुरु बनना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में नियुक्त किया और इसलिए वह हतोत्साहित थे और उन्होंने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु को अपने सबसे बड़े शत्रु में से एक माना। इसलिए उसने अपने क्रूर लेकिन महान दिमाग के साथ इंद्रलोक को कई बार पराजित करने की कोशिश की, जिसमें संजीवनी मंत्र भी शामिल था जो मृत लोगों को जीवन दे सकता है। यह इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि ब्रह्मा के मानसपुत्र भृगु के पुत्र और बृहस्पति के समान बुद्धिमान होने के बावजूद शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु क्यों थे। युधिष्ठिर ने भी प्रिय भीष्म पितामह से भी यही प्रश्न पूछा था कि क्यों प्रसिद्ध शुक्र देवों से घृणा करते थे और असुरों का पक्ष लेते थे। यह महान व्यक्ति कौन है और उसका इतिहास क्या है, हम में से बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। कार्यों और पदचिन्हों के दो प्राथमिक कारण थे जिन पर महान ऋषि चले। किंवदंतियों में कहा गया है कि भगवान इंद्र ने ऋषि अंगिरसा की तरह ही बृहस्पति का पक्ष लिया और यहाँ तक कि उनके साथ गठबंधन भी किया। इंद्र और बृहस्पति के बीच गठबंधन के कारण शुक्राचार्य को उनके साथ अहंकार की समस्या थी और बाद में बृहस्पति को देवताओं के मुख्य पुजारी के रूप में भी नामित किया गया था, जिससे शुक्राचार्य खुश नहीं थे। हालांकि भृगु का पुत्र कई मायनों में देवताओं के प्रधान पुजारी के पद के लिए अंगिरस के पुत्र की तुलना में बेहतर विकल्प था। इसके कारण शुक्राचार्य देवताओं को नापसंद करने लगे और असुरों का पक्ष लेने लगे, जो इस पक्षपात का बदला लेने का एक तरीका भी था। हालांकि शुक्राचार्य के गठबंधन से पहले यह माना जाता है कि असुर देवताओं से आसानी से हार जाते थे। देवताओं की आसान जीत के बाद युद्ध में कई असुर मारे जाते थे। ये देखकर शुक्राचार्य ने मित्र संजीवनी मंत्र के लिए भगवान शिव से संपर्क करने का फैसला किया, जिसके उपयोग से शिव मृतकों को वापस ला सकते थे। इसका मतलब इंद्र और देवताओं के लिए एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए देवताओं से डरकर असुरों ने उस दौरान अपने पिता के आश्रम में शरण ली। ऐसे ही एक दिन शुक्राचार्य अपने पिता के आश्रम से बहुत दूर शिव की तपस्या कर रहे थे। शुक्राचार्य की उपस्थिति के बिना मौका पाकर भगवान इंद्र और कुछ देवताओं ने शुक्राचार्य के आश्रम पर हमला कर दिया। हालांकि शुक्राचार्य की मां काव्यमाता अपनी योग शक्तियों से असुरों को सुरक्षा देती हैं और भगवान इंद्र हार जाते हैं। इसलिए देवता भगवान विष्णु से मदद के लिए अनुरोध करते हैं और भगवान विष्णु उनके बचाव के लिए आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से काव्यमाता का सिर काट देते हैं। ये देखकर शुक्राचार्य के पिता और काव्यमाता के पति ऋषि भृगु विष्णु को श्राप देते हुए कहते हैं, हे विष्णु, एक स्त्री की हत्या करके तुमने धर्म का उल्लंघन किया है और मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में 7 जन्म लेने का श्राप देता हूँ। हालांकि बाद में ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी काव्यमाता में प्राण फूंक दिए। अपनी मां का सिर काटने के कारणों में से एक होने के कारण शुक्राचार्य के मन में भगवान विष्णु और भगवान इंद्र के प्रति घृणा विकसित हो गई थी। उन्होंने असुरों का गुरु बनने का फैसला किया। ये देवताओं के लिए बहुत बड़ी क्षति थी क्योंकि शुक्राचार्य अत्यधिक ज्ञानी थे, जिसके कारण उन्होंने बृहस्पति को कई बार हराया और अपने मित्र संजीवनी के ज्ञान से कई असुरों को बार बार मृत्यु से बचाया। माना जाता है कि शुक्राचार्य सभी समय के सबसे महान ऋषियों में से एक थे और पाताल के मूल निवासियों के गुरु थे। उनके और उनकी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
में कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। इसलिए वो पाताल लोक के मूल निवासियों यानी दानव, दैत्य और असुरों के गुरु या आचार्य बन गए। उसने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उन्हें देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने में मदद की और ऐसा करके उनसे खुद को अलग करने का बदला लिया। उनमें देवताओं का नेतृत्व करने के सभी गुण थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को अपनी इंद्रियों पर हावी होने दिया। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों का नेतृत्व करना चुना, जिनका एकमात्र उद्देश्य तबाही मचाना और विनाश करना था। भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य और उनकी तपस्या। दिलचस्प बात यह है कि देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले शुक्राचार्य भगवान शिव से संजीवनी मंत्र का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे ताकि वह युद्ध के मैदान में मारे जाने के बाद भी अपने शिष्यों के शरीर में जीवन संचार करके उन्हें मृत्यु से बचा सकें। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वह एक पेड़ पर उल्टा लटक गए और उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वह जली हुई पत्तियों के सामने से आ रहे धुएं में सांस लेकर बच गया। और जब देवों के राजा इंद्र को उनकी तपस्या और इसके प्रति उनके दृढ़ संकल्प के बारे में पता चला, तो उन्होंने उनकी तपस्या को बाधित करने के लिए कई प्रयास किए। इंद्र की पुत्री जयंती का विवाह शुक्राचार्य से कैसे हुआ? इसके बाद इंद्र की बेटी जयंती ने जले हुए पत्तों में मिर्च डालकर उनकी तपस्या को बाधित करने की कोशिश की। उसे आशा थी कि शुक्राचार्य अपने जीवन की रक्षा के लिए तपस्या बंद कर देंगे। हालांकि वो ऋषि को उल्टा लटका हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जबकि उनकी आंखों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। शुक्राचार्य को पीड़ा में देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया। भगवान शुक्राचार्य की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न हुए, और इस तथ्य को जानने के बावजूद कि ऋषि राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने उन्हें संजीवनी मंत्र का आशीर्वाद दिया। बहरहाल उन्होंने उसे इसका दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी। इसके बाद शुक्राचार्य की तपस्या को बाधित करने का प्रयास करने के बाद जयंती ने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे अपनी सेवा करने का मौका देने का आग्रह किया, और फिर उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार शुक्राचार्य के सबसे बड़े शत्रु की बेटी जयंती दानवों की गुरु पत्नी बन गई। बाद में शुक्राचार्य, जिन्हें संजीवनी मंत्र का भी आशीर्वाद प्राप्त था, ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा और विजय प्राप्त की।